सुल्तानपुर शहर में इन दिनों बिजली कटौती की गंभीर समस्या से आमजन त्राही त्राही कर रहा है। निराला नगर, विवेक नगर, आदर्श नगर, करौंदिया और खैराबाद समेत शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति लगातार बाधित है। तेज धूप, उमस और तपती गर्मी में घंटों की बिजली कटौती लोगों के लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। जानकारी के अनुसार इस समस्या के पीछे घटिया क्वालिटी की केबल और ट्रांसफार्मर की कमी मुख्य वजह है। केबलों में जगह जगह अस्थायी जोड़ लगे हुए हैं तो बार बार फूक जाते हैं। वहीं पुलिस लाइन के पास बन रहा पावर हाउस अब तक शुरू नहीं हो सका, जिससे लोगों की उम्मीदें टूटती दिख रही हैं। इस विकट स्थिति को लेकर घर सुल्तानपुर फाउंडेशन के करीब 20 सदस्य को सदर विधायक विनोद सिंह से मिलने पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल में प्रियंक श्रीवास्तव, गौरव श्रीवास्तव, शिव तिवारी, धनंजय सिंह, नितिन मिश्रा, वरुण मिश्रा, हेमंत मिश्रा और राहुल मिश्रा समेत कई अन्य लोग शामिल थे। प्रतिनिधियों के अनुसार विधायक ने समस्याओं पर गंभीरता से बात करने के बजाय सरकार की उपलब्धियां गिनाना शुरू कर दिया। जब लोगों ने बिजली संकट और ट्रांसफार्मर की कमी का मुद्दा उठाया तो विधायक ने गर्मी सहने की आदत डालने और भाषणबाजी मत करो जैसी टिप्पणी कर दी। विधायक के रुख से आहत प्रतिनिधिमंडल ने वहीं एक पत्र सौंपा और वापस लौटते ही सोशल मीडिया पर पूरी घटना साझा की। पोस्ट में उन्होंने लिखा कि विधायक विनोद सिंह अब तक के सबसे बेकार विधायक हैं। हम 20 लोग मिलने गए पर वो बोले भाषणबाजी मत करो, गर्मी सहने की आदत डालो। उन्होंने कुछ सुना नहीं। आज बिजली की समस्या को लेकर हम लोग विधायक विनोद सिंह जी के पास गए थे और उन्हें एक घर सुल्तानपुर फाउंडेशन टीम के माध्यम से एक लेटर लेके गए थे देने और अपनी समस्या बताने। लेकिन हम लोग जैसे ही उनको अपनी समस्या बताए वो बोले भाषण मत दो। कई लोग मोहल्ले के जैसे कुछ न कुछ बताते समस्या, वो बीच में सिर्फ अपनी ही बात रखते कि भाषण मत दो, भाषण मत दो, मेरी बात सुनो, भाषण मत दो। तो हम लोगों ने कहा ठीक है सर, जो भी है ये इस पेपर पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ के काम कर लीजिएगा। जब आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं तो बात करने का फ़ायदा क्या। फिर हम लोग उठ के वहाँ से चले आए। तो बल्कि बीच में विधायक जी ने ये भी कहा था कि मेरे यहाँ भी 2-2, 3-3 घंटे लाइट नहीं रहती, सभी लोग सहते हैं, गर्मी सहे सब, और यही समस्या है। बाकी हम लोग आज पूर्व विधायक अनूप संडा जी से मिले, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन प्रत्याशी वरुण मिश्रा जी से भी मिले। सबसे बड़ा अच्छा सपोर्ट मिला, लेकिन विधायक जी से थोड़ा मन दुखी है। इस पोस्ट के बाद सुल्तानपुर में सियासी तापमान चढ़ गया है। कांग्रेस और सपा नेताओं ने भाजपा विधायक पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेसी नेता रणजीत सिंह सलूजा ने कहा कि उसमें हम ये कहेंगे कि जो संस्था के लोग उनके पास गए थे, बिजली की समस्या इतनी भयंकर है इस ज़िले में, मतलब लोगों को जो ये 24 घंटे कहते थे, मतलब 1 घंटे भी इनको जो है बिजली नहीं मिल रही है। उससे त्रस्त होके जो एक सामाजिक संगठन है जो समाज के लिए करता है, ज़िले के लिए, जिनका नाम है, उन्होंने जो है नगर विधायक को इसकी सूचना देने के लिए उनसे मिलने गए और जिस तरह का नगर विधायक ने जो है उनको जवाब दिया, ये बहुत ही निंदनीय है। निंदनीय इसलिए है, कभी वो एक आम नागरिक की तरह ऐसी त्रासदी को अगर झेलते तो उनको एहसास होता गर्मी क्या होती है, बच्चे कैसे प्रभावित होते हैं। वो तो सुविधा भोगी हैं, उनके पास सुविधाएं हैं, तो वो उटपटांग बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जो एक आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसको बिजली ना मिलने की वजह से ना उनको जो है अपने रोजी रोजगार के लिए जा पा रहे हैं, रात भर वो जाग रहे हैं, दिन में कहीं जा नहीं पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, किसानी प्रभावित हो रही है। और ऐसी सोच अगर नगर विधायक की है तो जान लीजिए कि ये लोग जो है कितने जनता के हमदर्द हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जी, इस तरह का बयान जी, क्या ये बहुत निंदनीय बयान है। और भाजपा की सोच है कि मतलब इनका बयान नहीं, ये पूरी भाजपा का सोच है। हम लोग तो देखते हैं अक्सर जन समस्याओं के लिए जब हम लोग ज्ञापन देते हैं, पहले ज्ञापन पे कार्रवाई होती थी। इस गवर्नमेंट में एक ज्ञापन अधिकारी है, वो ज्ञापन ले लेता है, उस पर क्या कार्रवाई क्या नहीं हुई उस पर किसी को कोई जवाब देने लायक मतलब देता नहीं है। इससे जो है निंदनीय क्या हो सकता है कि अधिकारी भी जो है सरकार की मंशा के अनुरूप मतलब कमाओ खाओ ऐश करो, जनता को लाभ मिले ना मिले उनसे कोई मतलब नहीं है। इसकी घोर निंदा करते हैं और हर नागरिक, जिले का हर नागरिक इस बयान की निंदा कर रहा है। इसी विषय पर सपा प्रवक्ता अनूप संडा कहते हैं कि मेरे पास भी कुछ
विवेक नगर, निराला नगर के और शहर के अन्य क्षेत्रों के युवा आए थे, जिन्होंने बताया कि वो लोग अपनी मोहल्ले की विद्युत की समस्या से बहुत परेशान हैं। माननीय विधायक जी के पास वो गए थे और वहाँ पर जो जवाब मिला उससे संतुष्ट नहीं थे। हम लोग हमेशा से जनता की समस्याओं को लेकर के लड़ते रहे हैं और हमने उन लोगों से, मित्रों से बात की है कि अगर आप लोग चाहेंगे तो हम आपकी इस लड़ाई को आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके लड़ने का काम करेंगे। जहाँ तक सवाल है कि माननीय विधायक जी और उन युवकों के बीच में क्या वार्ता हुई, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हर जनप्रतिनिधि का जन समस्याओं को देखने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूँ कि वो विचारधारा सदैव जनता में भय और भ्रम पैदा करके वोट बटोरने में विश्वास रखती हो, उस विचारधारा के जनप्रतिनिधियों से ये उम्मीद करना कि वो जनता के सुख दुख में खड़े होंगे, इस बारे में जनता को स्वयं विचार करना चाहिए। मैं स्वयं और समाजवादी विचारधारा हमेशा जनता के दुख दर्द के साथ खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी, और मैं अपनी तरफ से इस बात को कह सकता हूँ कि जहाँ कहीं भी आवश्यकता होगी मैं जनता के दुख दर्द में उसके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हूँ। माननीय विधायक जी की क्या प्रतिक्रिया, उसके बारे में वही बेहतर बता सकते हैं। इस बीच विधायक से मुलाकात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में प्रतिनिधियों को शांतिपूर्वक समस्या बताते और विधायक को जवाब देते देखा जा सकता है। पत्रकारों द्वारा संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन विधायक विनोद सिंह ने कॉल रिसीव नहीं की और अब तक इस मुद्दे पर कोई भी अपना आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। बिजली कटौती के संकट और जनप्रतिनिधि के गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर जनता में रोष है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते तो लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया। जनता की आवाज़ को सुनना एक जनप्रतिनिधि का दायित्व है। समस्याओं से मुंह मोड़ना ना तो समाधान है, ना ही भविष्य के लिए शुभ संकेत। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें नाव 44 न्यूज़ चैनल।